हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम सम सॉल्व कर रहे हैं बेस्ड ऑन रेशियो एनालिसिस, राइट। तो आज हम नेक्स्ट सम पर चलते हैं जिसमें हम और नए रेशियोज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम सॉल्व करने वाले हैं सॉल्व एग्जांपल 8 या सिंपल इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन 8 में उन्होंने सिंपली कहा है कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट रेशियो। तो क्या कैलकुलेट करना है? नेट प्रॉफिट रेशियो। जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट किया था, वैसे इस एग्जाम्पल में उन्होंने कहा है कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें उसका फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा या समझना पड़ेगा। तो मैं फ्रेश पेज पर आ रहा हूं, मैं नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला लिख रहा हूं। नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। अगर आपको याद है तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला था ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100 इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100 इज नेट प्रॉफिट रेशियो, राइट। बट द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला मैं नीचे लिख रहा हूं, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कि नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला इज कि आपके सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, या देयर इज वन मोर फॉर्मूला फॉर नेट प्रॉफिट जो मैं नीचे लिख रहा हूं, या नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर कल का आपको ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला याद होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने बताया था, ग्रॉस प्रॉफिट इज नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये देखो यहां पर नेट प्रॉफिट इज नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज नथिंग बट ग्रॉस प्रॉफिट। तो सिंपली आई कैन राइट नेट प्रॉफिट इज ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये दोनों फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट है, अगर क्वेश्चन में अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है तो आई विल यूज द सेकंड फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बट अगर क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है तो आई विल यूज द फर्स्ट फॉर्मूला दैट इज नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। कि अगर मुझे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास दो फॉर्मूलेज है, उन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज करके मुझे नेट प्रॉफिट यूज करना है। मैं सेकंड फॉर्मूला नेट प्रॉफिट का तब यूज करूंगा अगर क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट है तो अगर आप क्वेश्चन चेक करोगे तो क्वेश्चन में कहीं पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिख रहा है क्या? आंसर इज नो, देयर इज नो ग्रॉस प्रॉफिट गिवन इन द क्वेश्चन। तो देयर इज नो यूज ऑफ सेकंड फॉर्मूला। बट याद करना है आपको सेकंड फॉर्मूला, आने वाले एग्जांपल्स में हमें उसका उपयोग हो सकता है। तो नेट प्रॉफिट मैं सेकंड फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, मैं फर्स्ट फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट फॉर्मूले के हिसाब से मुझे चाहिए सेल्स या नेट सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वही तीन आइटम आपको क्वेश्चन में दिए हैं, सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इन तीनों को मैं उठा रहा हूं एंड नेट प्रॉफिट के फॉर्मूले में लगा रहा हूं। तो मैं नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन दिखा रहा हूं, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स 7,60,000 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5,20,000 माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,20,000। तो इफ यू डू द मैथमेटिकल कैलकुलेशन, 760 minus 520 minus 120 is nothing but 1,20,000. So my net profit is nothing but 1,20,000. Getting it? तो नेट प्रॉफिट कितना मिला? 1,20,000. तो नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने कौन सा यूज किया? पहला वाला, क्योंकि मेरे पास सेल्स अवेलेबल है क्वेश्चन में, यस और नो। सेल्स लेके मैंने नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज किया, या सेल्स को बेस लेके मैंने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया। तो नेट प्रॉफिट मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट रेशियो चाहिए। तो नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला देखो कि नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। What is net sales? Net sales is sales minus sales return. तो क्वेश्चन में तो सेल्स है बट सेल्स रिटर्न नहीं है, तो विल टेक सेल्स एज इट इज एज नेट सेल्स एंड मैं सिंपली नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करूंगा एज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया 1,20,000। वेयर इज नेट सेल्स? जो क्वेश्चन में दिए हुए सेल्स है वही मेरे लिए नेट सेल्स है, बिकॉज सेल्स रिटर्न की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो जो सेल्स है उसी को हम नेट सेल्स मानेंगे। तो माय फाइनल कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट रेशियो विल बी नेट प्रॉफिट रेशियो is net profit 1,20,000 upon sales 7,60,000 multiplied by 100. तो 1,20,000 is net profit divided by sales, या net sales is 7,60,000 multiplied by 100. Do the mathematical calculation, आपको आंसर मिलेगा 15.79%। क्या मिल रहा है आंसर? 15.79%. So my net profit ratio for this illustration is 15.79%. Very simple. चाहिए तो वीडियो को पॉज करो, फिर से सारे कैलकुलेशन रिवाइज करो एंड फिर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पर पढ़ो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जंप कर रहे हैं, विच इज क्वेश्चन या प्रैक्टिकल 15 या अनसॉल्व्ड एग्जांपल नंबर 15। फिर से इसमें उन्होंने
कहा है कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। फिर से अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो वही दिया आपको, सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेम लाइक लास्ट एग्जांपल। तो उसी प्रकार से मैं स्टेप्स फॉलो करके सम सॉल्व करूंगा। तो मैं आ रहा हूं ऑन अ फ्रेश पेज, मुझे कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो मैं लिख रहा हूं नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर नेट प्रॉफिट रेशियो। अब इसमें से मुझे पहले नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो मैं नीचे लिख रहा हूं नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तीनों वैल्यूज आपको क्वेश्चन में वेरी क्लियरली दी है, सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो सेकंड फॉर्मूला देखने की जरूरत भी नहीं है। सेकंड फॉर्मूला कब देखना है, अगर क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट है तो, कि अगर क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया है तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस बिकम योर नेट प्रॉफिट। बट क्वेश्चन में हमारे पास सेल्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, तो मैं सिंपल फर्स्ट फॉर्मूले के साथ जा रहा हूं कि नेट प्रॉफिट इज नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो माय कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट विल बी नेट सेल्स 3,80,000 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2,60,000 माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 60,000। तो डू द मैथमेटिक्स, 3,80,000 माइनस 2,60,000 माइनस 60, माय नेट प्रॉफिट इज 60,000। तो सिंपल है, नेट प्रॉफिट मुझे मिला 60,000। तो माय फर्दर कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट रेशियो इज वेरी सिंपल। माय नेट प्रॉफिट रेशियो इज नेट प्रॉफिट 60,000 अपॉन नेट सेल्स 3,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 60,000 इज माय नेट प्रॉफिट, 3,80,000 is my sales या net sales given in the question multiplied by 100। तो do the mathematical calculation, आपको आंसर मिल रहा है 15.79%। तो again my net profit ratio is 15.79% for this practical example। Simple, easy। तो we are done with practical example 15। अब बढ़ते हैं immediately on the next example, जो कि उन्होंने दिया है solved example 9 या illustration example 9। फिर से उसमें लास्ट लाइन पढ़ो, calculate net profit ratio। फिर से net profit रेशियो कैलकुलेट करना है, बट यहां पर क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन अलग दी है। तो पहले हम नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला लिखते हैं, फिर देखते हैं कि उसे कैसे सॉल्व करना है। तो मैं आ रहा हूं ऑन फ्रेश पेज में, लिख रहा हूं नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। वही फॉर्मूला कांस्टेंट रहेगा नेट प्रॉफिट रेशियो का। फिर से मुझे फिर से कैलकुलेट क्या करना है, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। बट नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के हमारे पास दो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला कहता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड दूसरा फॉर्मूला कहता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो क्वेश्चन में चेक करो, हैव दे गिवन यू सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट। तो इफ यू रीड द फर्स्ट लाइन, उन्होंने क्लियरली कहा है ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ कोमल लिमिटेड वाज 5,60,000। सो दे हैव गिवन यू ग्रॉस प्रॉफिट इन द क्वेश्चन। सो टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट आई विल यूज द सेकंड फॉर्मूला, जो कहता है नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। दो फॉर्मूले मैंने आपको फर्स्ट इलस्ट्रेशन में बताए थे कि नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के देयर आर टू फॉर्मूलाज। पहला कहता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड सेकंड फॉर्मूला कहता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहां पर उन्होंने क्वेश्चन में आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, तो मैं नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट तो मुझे दिख रहा है 5,60,000। वेयर आर माय इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब वो खर्चे जो आप फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखते हो। तो जो जो खर्चे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं उनको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल इन्होंने आपको पहले तीन आइटम दिए हैं एज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इन तीनों को मिला के मैं कह रहा हूं एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनकम टैक्स इज नॉट एन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्रॉफिट में से हम टैक्स पे करते हैं, तो टैक्स इज आफ्टर प्रॉफिट आइटम, तो उसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं कहते हैं। बट गुड्स बेचने का खर्चा, ऑफिस चलाने का खर्चा, या आपका कोई फाइनेंस चार्ज होगा लाइक इंटरेस्ट, इज नथिंग बट इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहां पर मेरे पास तीन तीन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो इन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को मैं ग्रॉस प्रॉफिट से अगर सबट्रैक्ट करता हूं तो मुझे मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। तो वही मेरा अगला कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट का, कि मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट है 5,60,000 माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,60,000, 1,20,000 एंड 80,000। 1,60,000, 1,20,000 and 80,000 is nothing but administrative expenses 1,60,000, selling and distribution expenses 1,20,000 and interest on debenture 80,000। तो 5,60,000 ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर आप करोगे तो आपका नेट प्रॉफिट का आंसर आ रहा है 2 लाख। सो माय नेट प्रॉफिट इज नथिंग बट 2 लाख। तो मुझे नेट प्रॉफिट मिल गया 2 लाख। तो अब सिंपली मैं नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट कर सकता हूं, मुझे नेट प्रॉफिट मिला 2 लाख। अब मुझे नेट प्रॉफिट के साथ साथ फॉर्मूले में देखो नेट प्रॉफिट रेशियो कंप्लीट करने के लिए चाहिए नेट प्रॉफिट एंड नेट सेल्स। तो नेट प्रॉफिट तो मिल गया, वेयर इज माय नेट सेल्स? तो लास्ट
लास्ट आइटम देखो क्वेश्चन में सेल्स इज 20 लाख, तो नेट प्रॉफिट भी है एंड सेल्स भी है, तो हम आसानी से नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वही मैं कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट 2 लाख अपॉन सेल्स 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 2 लाख बाय 20 लाख इनटू 100, सिंपल 0 0 कैंसिल करो, बचता है 10, नथिंग बट 10%, तो माय नेट प्रॉफिट रेशियो इज 10%। तो फॉर दिस एग्जांपल हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो आ रहा है सिंपली 10%। तो यहाँ पर भी उन्होंने नेट प्रॉफिट रेशियो पूछा था, हमने नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट किया एज 10%, सिंपल। तो फटाफट चलते हैं ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल विच इज सॉल्व्ड एग्जांपल नंबर 10। इसमें हमें कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो के बस 3 क्वेश्चंस थे हमारे टेक्स्ट बुक में, वो तीनों हमने डिस्कस करके सॉल्व किए। अब जो अगला सेट ऑफ रेशियो में पढ़ना है दैट इज ऑपरेटिंग रेशियो। इस ऑपरेटिंग रेशियो को स्टार मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो, राइट। इसके ज्यादा एग्जाम्पल भी और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, राइट। थोड़े से इसमें आपको ज्यादा फॉर्मूलेस लर्न करने। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो फिर से ऑपरेटिंग रेशियो का मुझे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो मैं फ्रेश पेज पर आ रहा हूं, मैं लिख रहा हूं ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये फॉर्मूले जो मैं पहला हर एक का फॉर्मूला, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला लर्न करो, नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला लर्न करो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला लर्न करो, एंड उसके अंडर जो सब फॉर्मूलेज है उन्हें भी लर्न करो। तो अगर मुझे ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करना है तो मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऑपरेटिंग खर्चे ऐड करने हैं एंड उसे सेल्स से डिवाइड करना है एंड 100 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर मिलेगा दैट इज ऑपरेटिंग रेशियो। बट ऑपरेटिंग रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए मुझे सब कैलकुलेशन करने पड़ेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पहले आई हैव टू चेक कि क्वेश्चन में दिया है क्या। तो आंसर इज यस, वेरी क्लियरली उन्होंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है। हैव दे गिवन यू ऑपरेटिंग एक्सपेंस, आंसर इज यस, उन्होंने क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी दिए हैं। एंड हैव दे गिवन यू नेट सेल्स, आंसर इज नो, उन्होंने नेट सेल्स नहीं दिया, उन्होंने आपको सेल्स दिया है 10 लाख एंड सेल्स रिटर्न दिया है 60,000। तो सेल्स एंड सेल्स रिटर्न को बेस लेके या सेल्स में से सेल्स रिटर्न सब्ट्रैक्ट करके मुझे नेट सेल्स पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें चाहिए, क्वेश्चन में है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें चाहिए, वो भी क्वेश्चन में है। नेट सेल्स क्वेश्चन में नहीं है, क्वेश्चन में सेल्स एंड सेल्स रिटर्न दिया है। तो मैं सबसे पहले नेट सेल्स कैलकुलेट करूंगा एंड फिर फाइनल आंसर कैलकुलेट करूंगा। तो हाउ टू कैलकुलेट नेट सेल्स, तो नेट सेल्स इज नथिंग बट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो क्वेश्चन में देखो सेल्स इज 10 लाख, सेल्स रिटर्न इज 60,000, तो माय नेट सेल्स विल बी 10 lakh minus 60,000, that is nothing but 9,40,000, so net sales is 9,40,000, राइट। तो नेट सेल्स मिल गए। तो अगर आप फॉर्मूला देखोगे फिर से, ऑपरेटिंग रेशियो के लिए मुझे चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्वेश्चन में अवेलेबल है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन में अवेलेबल है, एंड नेट सेल्स अभी हमने कैलकुलेट किए। तो बस फॉर्मूला के हिसाब से सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो एंड ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करो। सिंपल, मैं ऑपरेटिंग रेशियो का कैलकुलेशन दिखेगा, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 7 lakhs plus operating expenses is 60,000 divided by net sales is 9,40,000 and formula के हिसाब से multiplied by 100। तो 7 lakhs cost of goods sold मैंने क्वेश्चन से उठाया, 60,000 operating expenses क्वेश्चन से उठाया, net sales अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था वो बस मैंने सब्स्टिट्यूट किया। अगेन डू द मैथमेटिकल कैलकुलेशन कि 7 लाख प्लस 60,000 मुझे आंसर मिलेगा 7,60,000 डिवाइडेड बाय 9,40,000 इंटू 100। 7 लाख प्लस 60,000 बनेगा 7,60,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इज 9,40 इंटू 100। अब 0 0 कैंसिल करो, डू द मैथमेटिकल कैलकुलेशन, आपको फाइनल आंसर मिलेगा एज 80.85%। तो 80.85% इज माय ऑपरेटिंग रेशियो। कि ऑपरेटिंग रेशियो चाहिए, हमने कैलकुलेट किया, कितना आ रहा है ऑपरेटिंग रेशियो 80.85%। तो कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो पूछा था, मैंने ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करके दे दिया 80.85%। सिंपल। फटाफट बढ़ते हैं ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल विच इज प्रैक्टिकल एग्जांपल नंबर 16। फिर से इसमें उन्होंने पूछा है कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। फिर से ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। सेम अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो सेम उसी प्रकार से इंफॉर्मेशन है, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया है, सेल्स दिया है एंड सेल्स रिटर्न दिया है। तो मैं फिर से जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट किया था उसी प्रकार से कैलकुलेट करूंगा। तो पहले तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं ऑन अ फ्रेश पेज कि ऑपरेटिंग रेशियो इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100 इज ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला। तो हमें चाहिए 3 चीजें इस ऑपरेटिंग रेशियो को सॉल्व करने के लिए। हमें 3 आइटम्स क्वेश्चन से चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में दिया है 3,50,000,
ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्वेश्चन में दिया है 30,000, बट नेट सेल्स नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो फर्स्ट आई कैलकुलेट नेट सेल्स एंड फिर फाइनल फॉर्मूला कैलकुलेट करूंगा या फाइनल आंसर कैलकुलेट करूंगा। तो मैं पहले कैलकुलेट कर रहा हूं नेट सेल्स इज इक्वल टू सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो फिर से सेल्स इज 5 लाख, सेल्स रिटर्न इज 30,000, दोनों को उठाओ, नेट सेल्स के फॉर्मूला में लगाओ कि सेल्स 5 लाख माइनस सेल्स रिटर्न 30,000, माई नेट सेल्स इज 4,70,000, कि मुझे नेट सेल्स मिल रहा है 4,70,000। नेट सेल्स आ गया, क्वेश्चन में ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, तो अगला कैलकुलेशन में दिखा रहा हूं ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 3,50,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 30,000 अपॉन नेट सेल्स 4,70,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जो हमारा ओरिजिनल फर्स्ट फॉर्मूला है उसके हिसाब से जो जो वैल्यूज चाहिए वो मैंने क्वेश्चन में लिखी या हमारे आंसर में लिखा कि मुझे चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 3,50,000 हमारे पास अवेलेबल है, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 30,000 अवेलेबल है, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स 4,70,000 हमने ऊपर कैलकुलेट किया। तो डू द कैलकुलेशन 3,50,000 प्लस 30,000 इज नथिंग बट 3,80,000 अपॉन 4,70,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। फिर से डू द मैथमेटिकल वर्क या मैथमेटिकल कैलकुलेशन, आपको फाइनल आंसर मिलेगा 80.85%। फिर से 80.85% ही आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे ऑपरेटिंग रेशियो की वैल्यू आ रही है 80.85%। सिंपल। तो दोनों लास्ट इलस्ट्रेशंस वेर वेरी सिंपल, दोनों एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल थे, एक जैसे ही थे, यस और नो, सेम इन्फॉर्मेशन दी थी तो हमने दोनों सम सेम तरीके से सॉल्व की, राइट। अब जंप करते हैं ऑन द नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज सॉल्व एग्जाम्पल 11 या इलस्ट्रेशन 11। फिर से उन्होंने क्या कहा है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो, फिर से ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो मैं आ रहा हूं ऑन अ फ्रेश पेज में, फिर से लिख रहा हूं ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। फॉर्मूला वही रहेगा कांस्टेंट। अब मुझे फिर से क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड चाहिए। तो क्वेश्चन में चेक करो, हैव दे गिवन यू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, आंसर इज नो। तो क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं है। लास्ट दोनों एग्जांपल में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको क्वेश्चन में दिया था, यहां पर उन्होंने क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं दिया है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करूंगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड COGS का फॉर्मूला ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो वही फॉर्मूला में फिर से अप्लाई करूंगा और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करूंगा। तो मैं नेक्स्ट लाइन पर आ रहा हूं, मैं लिख रहा हूं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या फॉर्मूला लिखा मैंने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये तीन वैल्यूज क्वेश्चन में है क्या, तो आंसर इज यस। क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक है, परचेसेस है एंड क्लोजिंग स्टॉक है, तो बस इन तीनों वैल्यूज को उठाओ एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करो। इन लास्ट दोनों एग्जांपल में डायरेक्टली क्वेश्चन में ही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अवेलेबल था, इस एग्जांपल में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, तो आई नीड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के वक्त पढ़ा हुआ है कि इन द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मैंने कहा था कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको कैसे मिलेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस एंड क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल है, तो इन तीनों को उठाओ, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिल जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक इज 60,000 प्लस परचेसेस 2,20,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज 40,000, तो 60 प्लस 2,20,000 माइनस 40,000, अगर आप आंसर निकालोगे तो आ रहा है 2,40,000। सो माय कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 2,40,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिला। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के साथ साथ हमें क्या ऐड करना है, हमें ऐड करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो क्वेश्चन में चेक करो उन्होंने कहीं पर आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हैं क्या, तो उन्होंने सेल्स रिटर्न दिया है, और जो अभी हमने हाईलाइट किए वो आइटम दिए हैं, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे दिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे दिए, दे हैव नॉट गिवन यू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अवेलेबल नहीं है, राइट, मतलब डायरेक्टली नहीं दिया उन्होंने कि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जैसे कि लास्ट एग्जांपल में दिया था कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिस सॉर्ट नो, तो वैसे क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की वैल्यू नहीं दी है, तो आई नीड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो वही मेरा अगला कैलकुलेशन होगा कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू, अब टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देयर इज नो कोई फिक्स्ड फॉर्मूला, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का फॉर्मूला नहीं है, बट ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज नथिंग बट ऑल दोज एक्सपेंसेस पेड फॉर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। ऑपरेटिंग खर्चे यानी कि वो खर्चे जो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है या सामान बेचने एंड डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड, दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, तो मुझे क्वेश्चन से ऐसे खर्चे ढूंढने पड़ेंगे कि जो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, उन खर्चों को मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहूंगा। तो इफ यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द लास्ट टू आइटम, दे हैव गिवन यू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 34,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 36,000, तो ये दोनों मेरे लिए कहलाएंगे एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इन
दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो वो बन जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी कि ऑल दोज एक्सपेंसेस विच आर पेड फॉर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। तो वैसे मुझे यहाँ पर वेरी क्लियरली दिख रहा है कि ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा 34,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा 36,000। इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मिल जाएगा। तो वही मेरा अगला कैलकुलेशन में दिखा रहा हूँ कि ऑलरेडी मैंने लिखा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इज नथिंग बट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा 34,000 प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा 36,000। 34 प्लस 36 विल गिव मी 70,000। सो माय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं 70,000। तो मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए था, वो मैंने कैलकुलेट किया। मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चाहिए था, वो मैंने कैलकुलेट किया। अब मुझे फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए, दैट इज ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए और क्या चाहिए, नेट सेल्स चाहिए। फॉर्मूला क्या कहता है, देखो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला कहता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मैंने कैलकुलेट किया, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस मैंने कैलकुलेट किया। अभी भी क्या पेंडिंग है, नेट सेल्स। तो नेट सेल्स का फॉर्मूला कहता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो हमारे पास सेल्स एंड सेल्स रिटर्न दोनों हैं। तो मैं अगला कैलकुलेशन दिखा रहा हूं, नेट सेल्स इज इक्वल टू सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। हमारे पास सेल्स है 5 लाख, सेल्स रिटर्न है 50,000। तो मैं उसे फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तो मुझे मिल रहा है नेट सेल्स इज इक्वल टू 5 लाख माइनस 50,000, नथिंग बट 4,50,000। तो नेट सेल्स मिला 4,50,000। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए मैंने पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट किया 2,40,000, फिर मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैलकुलेट किया 70,000 एंड नेट सेल्स कैलकुलेट किया 4,50,000। अब इन तीनों वैल्यूज को ऑपरेटिंग रेशियो के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो एंड ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करो। तो मेरा अगला कैलकुलेशन वही है कि ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,40,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 70,000 अपॉन नेट सेल्स 4,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऊपर की जो वैल्यू 2,40,000 मैंने नीचे ली, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 70,000 प्लस नेट सेल्स 4,50,000। डू द मैथमेटिकल कैलकुलेशन, 2,40,000 प्लस 70 इज नथिंग बट 3,10,000। तो आंसर मिला 3,10,000 अपॉन 4,50,000 इंटू 100। अगेन डू द मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कॉमन जीरोस कैंसिल करो एंड आगे फर्दर सॉल्व करो। आपको फाइनल आंसर मिलेगा ऑपरेटिंग रेशियो का 68.89%। तो यहाँ पर मुझे ऑपरेटिंग रेशियो का आंसर मिल रहा है 68.89% एज माय फाइनल आंसर कि ऑपरेटिंग रेशियो इज 68.89%। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, यस और नो। तो फटाफट चलते हैं ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 12 या इलस्ट्रेशन नंबर 12। यहाँ पर फिर से हमें कैलकुलेट क्या करना है, ऑपरेटिंग रेशियो, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। तो उन्होंने क्या कैलकुलेट करने के लिए पूछा, तो वो कह रहे कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं बट इन द नेक्स्ट लेक्चर। इस क्वेश्चन में हमें एक और छोटा सा कैलकुलेशन देखना है कि जहां पर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का और एक नया फॉर्मूला पढ़ना है। वो क्या होगा, वो हम इन नेक्स्ट एग्जाम्पल या जब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें देखते हैं व्हाट इज द न्यू फॉर्मूला टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का इससे पहले वाला फॉर्मूला लास्ट एग्जाम्पल में हमने यूज किया था, वो फॉर्मूला इस एग्जाम्पल में हम यूज नहीं कर सकते। क्यों यूज नहीं कर सकते उस पर भी मैं डिस्कशन करूंगा एंड उसके बदले में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो यहां पर फिर से हमें ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। स्टेप्स वही होगी कि पहले हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करेंगे, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैलकुलेट करेंगे, नेट सेल्स कैलकुलेट करेंगे एंड फाइनल आंसर कैलकुलेट करेंगे, राइट। बट इन द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑपरेटिंग रेशियो के साथ साथ और दो हमारे फॉर्मूलेस बचे, दैट इज ROI, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इज वन एंड द सेम। तो वो भी हम सॉल्व करेंगे एंड कल हमारा रेशियो एनालिसिस पार्ट कंप्लीट हो जाएगा एंड इन द फर्दर लेक्चर हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन सेंस स्टेटमेंट्स कर लेक्चर पर कंसंट्रेट करते हैं, राइट। तो रेशियो एनालिसिस के अभी तक हमने जितने भी लेक्चर्स किए हैं वो फिर से रिवाइज करो, फॉर्मूलेस को अपने नोटबुक में सेपरेट पेज पर लिखो एंड उन्हें लर्न करो। तो मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर, हम ये वाला सम सॉल्व करेंगे, राइट। एंड और दो सम्स रेशियो के आपके टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है उन्हें भी सॉल्व करेंगे एंड कल हमारा रेशियो एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा, राइट। एंड इन द कमिंग लेक्चर हम बचा हुआ पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।